Alright, in this video we are going to discuss its integration topic of your A-level maths course code is 9709 and its paper 3. इसमें हम बात करेंगे सिर्फ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हम डिफरेंट पास्ट पेपर्स करेंगे, ठीक है. It is from June 2005 paper 3. Use the substitution x equals to tan theta to show that this expression, okay. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो आपको दिया है सब्स्टिट्यूशन आप उसी को करो डेरिवेट. तो हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू टेन थीटा. जब आप इसको डेरिवेट करोगे सो यू विल गेट डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. यहाँ पर आप डी एक्स को बनाओ सब्जेक्ट, सो यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा. ये हो गया हमारा पहला स्टेप. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लेस करना स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ को. तो आपको जो दिया है क्वेश्चन, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद द होल स्क्वायर टाइम्स डी एक्स. ये हमको दिया था, ठीक है. अब हम यहाँ पर एक्स की जगह पुट करेंगे जो हमें दिया है सब्स्टिट्यूशन. तो दैट विल बी 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. और डी एक्स की जगह जो आपने सब्जेक्ट बनाया डी एक्स को, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ये हमने यहाँ बनाया सब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया. अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल थीटा की फॉर्म में आ गया है. दैट मीन्स कि हमारी हो गई कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन. ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है. ये हमारे पास आइडेंटिटी, होल स्क्वायर अपनी जगह एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. यहाँ पर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा उसकी एक पावर से हो गया कैंसिल. तो अब बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास बच गया आफ्टर कैंसिलेशन. हमको प्रूव करना है कॉस टू थीटा. इसका मतलब है अब मुझे 10 को हटाना पड़ेगा. तो 10 हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस टेन का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. न्यूमरेटर में अब हम ले लेंगे एलसीएम. तो हमारे पास एक होल फ्रैक्शन है, ठीक है. न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, वो हमारे पास आ जाएगा सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा. ये आ जाएगा 1 माइनस साइन, सॉरी नॉट 1, it will be cos square theta minus sin square theta. आपने एलसीएम ले लिया डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos square theta. आपके पास cos square theta हो गया कैंसिल. बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ cos square theta माइनस sin square theta. ये आपके पास बराबर होता है with the help of trigonometry it is equals to cos 2 theta. ये आपको फाइंड आउट करना था, ये आपको शो करना था. तो ये हमने शो कर दिया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है. इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा ये इसके बराबर होता है, हमने शो कर दिया. दूसरे पार्ट में आपको कह रहा है हैंस फाइंड द वैल्यू. हैंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. अब आपको फाइंड करना है फॉर सेकेंड पार्ट इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद द होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है. अब यहाँ पर एक सिली मिस्टेक होती है, वो क्या है कि स्टूडेंट ये ऑब्जर्व करता है कि यार ये तो पूरा सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो वो इस पूरे की जगह ये लिख देगा. अब यहाँ पर जो चीज़ एरर मार्जिन है वो पता है क्या है, वो है हमारे पास न्यू लिमिट्स. आपको न्यू लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी और इसका रीज़न क्या है, बहुत सिंपल सी बात है. ये वैल्यूज़ हमारे पास x की हैं, हम इनको थीटा की जगह प्लेस नहीं कर सकते. तो पहले हमको न्यू लिमिट्स चाहिए. न्यू लिमिट्स फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊं. जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है ना उसको आप 2 बार लिखें. x इक्वल टू टेन थीटा पहली बार भी लिखा और x इक्वल्स टू टेन थीटा दूसरी बार भी लिखा. 2 बार लिखने का रीज़न क्योंकि एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट. पहली बार x की वैल्यू लोअर लिमिट के लिए 0 दी है और एक वैल्यू आपके पास अपर लिमिट की 1 है. तो जब आपने 0 पुट किया तो ये आएगा 0 इक्वल्स टू टेन थीटा एंड 1 इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है. टेन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होगा, थीटा 0 आ जाएगा लोअर लिमिट के लिए.
और टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई अपॉन 4, तो ये आ गई आपकी अपर लिमिट। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्जिन आता है मिस्टेक का जब आप इसको लिमिट्स पुट कर रहे होते हो। अब हम इसकी जगह यूज़ करेंगे कि हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर था cos 2 थीटा के, जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास स्ट्रेट अवे cos 2 थीटा डी थीटा, बट लिमिट्स हमारे पास होंगी अब 0 से लेके π/4। अब हम इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/4, ठीक है। 1/2 को हम बाहर ले आते हैं, लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट इज व्हाट, sin 2 π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 2 एंड 0। sin 0 पे तो 0 होता है, 2 1 जार 2 2 जार 4, ये आ जाएगा 1/2। sin π/2 होता है 90 एंड sin 90 पर होता है 1, सो द आंसर इज 1/2। ये हमारे पास इस पूरे का आंसर आया इंटीग्रेशन का आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स। दोनों पार्ट हो गए हमारे ख़त्म। सेकेंड क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम नवंबर 2005 पेपर 3। यूज़ द सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा टू शो दैट दिस। सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको दिया है सब्सटीट्यूशन के लिए आप उसको करोगे डेरिवेट। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको डेरिवेट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मेरे पास आएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे dx को आप बनाएं सब्जेक्ट, तो dx इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा टाइम्स डी थीटा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मेरा कंटेंट अलग से मैंने बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको स्टेप्स का आइडिया हो जाए कि क्या स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप मेरे पास हो गया कि मैंने इसको डेरिवेट किया और dx को बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद लिमिट्स तो मुझे पहले पार्ट में दी नहीं है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसकी जगह हम वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको नज़र आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये हमने इसको पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमरेटर तो मेरे पास रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अपनी जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल अपनी जगह, और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा और कॉस थीटा हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपको शो करना था पहले पार्ट में। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट हो गया एंड, ठीक है बेटा। आई होप कि बात आपको समझ आ गई हो, क्योंकि जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल ये वैसा ही है, सिमिलर उसी पैटर्न पर है। यहाँ भी वही बात कि जहाँ पर भी मिस्टेक क्या हो सकती है, लिमिट्स की। क्यों भाई, ये जो वैल्यूज़ हैं बेटा, ये वैल्यूज़ तो x की हैं हमारे पास और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं थीटा को। तो सबसे पहला काम यहाँ पर भी आपने क्या करना पड़ेगा, फॉर सेकेंड पार्ट सबसे पहले आप निकालें न्यू लिमिट्स। और न्यू लिमिट्स का मैंने आपको इससे पहले क्या तरीका बताया था, बहुत सिंपल था कि जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है उसको आप 2 बार लिखें, x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार x की वैल्यू 0 है और एक बार x की वैल्यू 1/4 है, ठीक है बेटा। अब इसको पुट करते हैं, 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो थीटा आ जाएगा मेरे पास 0। 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, आपने दोनों साइड पर रूट अप्लाई किया, यू गॉट 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, और 1/, यहाँ से साइन को इन्वर्स किया, साइन π/2, साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू थीटा, और साइन 1/2 हो जाएगा आपके पास π/6 इक्वल्स टू थीटा। तो अब हमारे पास न्यू लिमिट्स आ गई हैं। अब हम अपने एक्सप्रेशन को लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही। इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0, अपर लिमिट क्या है हमारे पास π/6, और प्रूव हमने किया था 2 साइन स्क्वायर थीटा
डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन के लिए हमारा रेडी हो गया। पहला काम हम क्या करते हैं कि 2 तो कोफिशिएंट है, 2 को हम ले आते हैं बाहर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब हमारा फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। कीप इन माइंड कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। तो इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे डबल एंगल फार्मूला। वो कैसे, हमें ये बात मालूम है दैट कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर बनाए साइन स्क्वायर को आप सब्जेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने पास क्वेश्चन में। 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 6, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2 को मैं ले जाता हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि ये कोफिशिएंट है। ये हो गया 2/2 और अब मुझे इंटीग्रेट करना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा को विद द लिमिट्स ऑफ 0 टू पाई ओवर 6। यहाँ जो बाहर वाला 2 है ये तो आपका हो जाएगा कैंसिल, इट विल बी 1। 1 को आपने इंटीग्रल किया, इट विल बी थीटा, एंड कॉस 2 थीटा को आपने इंटीग्रल किया, यू विल गेट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 6। ये आपके पास लिमिट्स आ गई। अब अपर लिमिट प्लेस करते हैं, तो थीटा की जगह पाई ओवर 6 माइनस साइन 2 थीटा की जगह पाई ओवर 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, लोअर लिमिट पूरी 0 हो जाएगी तो वो -0 लिख रहा हूँ, ठीक है। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। ये बचा आपके पास पाई ओवर 6 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1s आर 2 3s आर, तो ये हमारे पास बचा साइन पाई ओवर 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम निकाल लेंगे साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू। कीप इन माइंड कि जब आप ये काम कर रहे हो आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पे होना चाहिए, ठीक है। तो साइन वैल्यू पाई ओवर 3 दैट लीड्स टू √3/2, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 6 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं पाई ओवर 6 माइनस √3/4। एग्जैक्ट आंसर बोला तो यहाँ छोड़ देंगे, वरना इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू का जिक्र किया गया है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो हमने लिखा है ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो ज़रूर यहाँ पर मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी उसको बता सकूँ कि ये स्टेप कैसे हुआ। इसके अलावा अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हुई हो तो इस पर मैंने अलग कंटेंट बनाया हुआ है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को ऐसे इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते, तो वो भी आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। इट्स जून 2007 पेपर 3। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 1 over x times 4 minus root x dx. Use the substitution x equal to root x to show that this expression. सबसे पहला काम हमेशा की तरह के जो आपको सब्सटीट्यूशन दी है उसको आपने करना है डेरिवेट। सो वी हैव u इक्वल्स टू √x, इसका मतलब है u बराबर है x पावर 1/2। जब आप डेरिवेट करोगे तो u गॉट du ओवर dx इज इक्वल्स टू 1/2 x टू द पावर -1/2। और अगर मैं यहाँ पर dx को बनाऊँ सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा 1/2 √x टाइम dx, फाइनली 2 √x टाइम du इज इक्वल्स टू dx, ठीक है। अब यहाँ पर √x तो बराबर है u के, तो जहाँ पर √x लिखा हुआ है वहाँ पर मैं प्लेस करूँगा u, तो 2u टाइम्स du इज इक्वल्स टू dx। ये मेरा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट कि मैंने dx को बना लिया यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 1 डिवाइडेड बाय x टाइम 4 माइनस √x dx। इसमें हम हर तरफ u लेकर आएंगे अब। अच्छा, वो कैसे लेकर आएंगे भाई, इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 हो गया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय x क्या होगा, अब x को हम यहाँ से निकालते हैं। अगर u बराबर है √x के तो x बराबर हो जाएगा u स्क्वायर के, अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x की जगह तो आ गया हमारे पास u स्क्वायर,
4 माइनस रूट एक्स बराबर है हमारे पास u के, एंड dx क्या है, dx बराबर है 2u du। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि हमने लिमिट्स नई वाली फाइंड नहीं की हुई, तो पहले हम न्यू लिमिट्स निकाल लेते हैं। न्यू लिमिट्स, ये काम बहुत ज़रूरी है। सब्सटीट्यूशन हमारे पास थी u इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, जैसे मैंने आपको कहा है कि हम इसको 2 बार लिखते हैं। पहली बार आपको जो x की वैल्यू दी है वो दी है हमको 1, तो जब लोअर लिमिट होगी 1 आएगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगी u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, तो u बराबर हो जाएगा 2 के। तो अब हमारी लिमिट्स यहाँ हो जाएंगी चेंज। अब हम 1 to 4 काम नहीं करेंगे, अब हम काम करेंगे 1 to 2। अब पूरा क्वेश्चन u की फॉर्म में चल रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। u से एक पावर u की हो गई कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय u टाइम्स 4 माइनस u टाइम्स du इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। इसको हम आगे कैरी करेंगे बाय पार्ट्स के साथ, क्योंकि आप इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम एक काम ही करते हैं, इसको हम लिख देते हैं a अपॉन u प्लस b अपॉन 4 माइनस u। अब यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा बाय पार्ट्स का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2du इज इक्वल्स टू a टाइम्स 4 माइनस u प्लस b टाइम्स u। ठीक है, अब हम u की एक एक वैल्यू देते हैं। अच्छा, बाय पार्ट्स में हमें du की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नंबर्स को और ab को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पहली वैल्यू क्या देते हैं u की। लेट सपोज मैं कहता हूँ u बराबर है हमारे पास 4 के। जब u बराबर 4 के हो गया तो ये होगा a इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँ तो 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ b बचेगा, तो b टाइम्स 4, तो b का आंसर आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू b। दूसरी वैल्यू हम u की प्लेस कर सकते हैं 0। अगर मैं u की जगह 0 पुट कर दूं तो अब हमारे पास क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू a, 4 और b तो 0 हो जाएगा, तो a का आंसर आ जाएगा 1/2। a और b दोनों का आंसर आ गया, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी बाय पार्ट्स की इक्वेशन में, मतलब हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/u टाइम्स 4 माइनस u, और 2 जो था वो मैंने बाहर ले गया, इज इक्वल्स टू a की जगह 1/2u, b की जगह 1/2 4 माइनस u। ये आ गया हमारा बाय पार्ट्स, और अब हम इसको आगे कैरी करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे पास लिमिट्स भी हैं, सब कुछ हमारे पास आ चुका है, सिर्फ हमने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है। ऑल राइट, लिमिट्स क्या आई थी हमारे पास, लिमिट्स थी हमारे पास फ्रॉम 1 to 2। अब हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2, और हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2। देखिए 2 एक कोफिशिएंट है, तो आसानी ये होगी कि मैं 2 को बाहर ले आऊँ दोनों जगह से। ठीक है ना, दोनों जगह से मैं 2 को बाहर ले आऊँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1/u प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1/4 माइनस u। ये इंटीग्रल हमारे पास बनता है ln का। कैसे पता लगता है, डिनोमिनेटर में एक ही फंक्शन हो और उस पर पावर लीनियर हो। अब ये हमारे पास आएगा 1/u का इंटीग्रल ln u एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2 प्लस 1/2, इसका जो वो होगा इंटीग्रल जो होगा वो ln 4 माइनस u इंटीग्रल 1 to 2, बट अब यहाँ पर साइन प्लस नहीं होगा, यहाँ पर साइन होगा माइनस। इसका रीज़न देखिए, u का डेरिवेटिव -1 होगा, तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डेरिवेटिव इसका ऊपर हो, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा तभी तो ln आएगा हमारे पास, इसलिए इसके डेरिवेटिव की वजह से हमारे पास यहाँ माइनस आया। अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है, 1/2 ln ऑफ अपर लिमिट इज 2 -1, लोअर लिमिट ही पुट कर दी। ठीक है, -1/2 ln ऑफ 4 -2 अपर लिमिट, मैंने पहले वाले में दोनों लिमिट गलत पुट कर दी, सिर्फ पहले अपर लिमिट चल रहा है। ठीक है, 1/2 ln 2 अपर लिमिट माइनस 1/2 ln ऑफ 4 -2, ये अपर लिमिट हो गई है हमारे पास। ठीक है, बीच में साइन आता है माइनस। अब लोअर लिमिट्स आएंगी, लोअर लिमिट्स आर 1/2 ln ऑफ 1 माइनस 1/2 ln ऑफ 4 - 1 इज 3।
अच्छा, इन सब में 1/2 आ रहा है तो मैं सबसे 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। अब हमारे पास क्या बचेगा, ln2 माइनस ln ऑफ 4 माइनस 2 ln2, ठीक है, माइनस ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 3। सबसे मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। 1/2 ये तो आपके पास हो जाएगा 0 माइनस ln1 0 होता है, माइनस माइनस प्लस ln ऑफ 3। अब आपके पास क्या बच गया फाइनल आंसर, ln3 इंटू 1/2। ये आपको शो करना था, ये रहा 1/2 ln3, ये आपको शो करना था। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। इट्स नवंबर 2009 पेपर 3-2। यूज़ द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा टू शो दैट। सबसे पहला काम अब तो आपको याद हो गया होगा अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, कि सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन उसको आप करेंगे डेरिवेट। तो x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को बनाएं सब्जेक्ट तो डी एक्स आ जाएगा, सॉरी डी एक्स को 2 सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है न्यू लिमिट्स। बेटा न्यू लिमिट्स की वर्किंग हमने क्या करी होती है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है उसको आप 2 बार लिखो, x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा एंड x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब आपको x की जो 2 वैल्यूज़ मालूम हैं जो हमें यहाँ नज़र आ रही हैं 0 और 2, उसको हम पुट कर देंगे 0 एंड 2, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर। तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है तो पहला थीटा 0 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 पाई/4 होता है और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई/4। अब हमारे पास लिमिट्स आ गई हैं, हमारे पास dx बन गया सब्जेक्ट। अब हम चीज़ों को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2, तो हमारा आएगा 0 से लेके पाई/4। सही, ऊपर लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। और x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 2 tan थीटा, 2 tan थीटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, होल ब्रैकेट पर भी स्क्वायर है ना, बिल्कुल स्क्वायर है। और साथ में लिखा हुआ है dx, dx की जगह हमारे पास आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपने तमाम चीज़ों को अंदर प्लेस कर दिया। हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई/4 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और ऊपर लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम डिनोमिनेटर में से 4 को कॉमन निकाल लेंगे। 0 से लेके पाई/4 लिमिट अपनी जगह, 8 अपनी जगह। जब इसमें से 4 कॉमन आएगा ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इस पूरे पर स्क्वायर अभी मौजूद है, और यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई/4 8 अपनी जगह डिवाइडेड बाय, जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और होल पावर 2 मौजूद है, और यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या कैंसिलेशन हो रही है, 2 8 जार 16 और 16 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से इसकी पावर गई। अब बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई/4 डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया हमारे पास अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी सब हमारे पास कैंसिल हो गए। अब सेक स्क्वायर थीटा किसका रिवर्सल होता है, इस चीज़ को हम ज़रा टॉप से स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, 0 to पाई/4 सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर आपका पहला पार्ट हुआ कंप्लीट, ये आपको पहले पार्ट में प्रूफ करने का कहा था। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया।
यहीं से हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि आपको आंसर डेसिमल फॉर्म में नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ पार्ट 2। अब हमने इसी को सिंप्लीफाई करना है। कॉज स्क्वायर थीटा, देखिए आप कॉज स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको चाहिए इसके लिए डबल एंगल फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा -1 के। यहाँ से कॉज स्क्वायर को आप बनाएं सब्जेक्ट, तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको यूज़ करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई ओवर 4 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डी थीटा। अब जो ये 2 है इसको मैं लेके जाऊंगा बाहर क्योंकि ये कोफिशिएंट है, तो ये आ जाएगा 1/2 और आपने यहाँ से डिवीजन को कर दिया गायब। अब आपने इंटीग्रेट करना है cos 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा को, ठीक है। 1/2 आपका बाहर रहेगा, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रल थीटा एंड द लिमिट्स आर 0 टू पाई ओवर 4। ये आपकी लिमिट्स हैं। लिमिट्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1/2 अपर लिमिट साइन 2 थीटा की जगह पाई ओवर 4 प्लस थीटा की जगह पाई ओवर 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, लिख ही नहीं रहा मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट साइन पाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4। साइन पाई अपॉन 2 का मतलब क्या होता है? साइन पाई अपॉन 2 होता है 90 का मतलब होता है 1। सो 1 प्लस पाई ओवर 4। अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सो आई विल गेट 1/2 प्लस पाई ओवर 8 और ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर रह गया हमारा, कौन सा? देखें, जब ये साइन 2 थीटा अपॉन 2 था तो ये 2 डिवाइड वाला लगाना रह गया। साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन अपॉन 2, तो ये 1/2 होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 1/2 2 जार 4। सो 1/4 प्लस पाई अपॉन 8, या आप ये भी कह सकते हो 8 यहाँ पर एलसीएम ले लो, सो दैट विल बी 2 प्लस पाई अपॉन 8। ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।